अभी जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों के अरविंद केजरीवाल को आप बोलते हुए सुन रहे थे, तब उन्होंने कहा कि इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, जो इसमें बैठता है वो आदमी खुद गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए जो विकल्प आंदोलन के बाद निकले वो कहीं खुद गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का अंदेशा अरविंद केजरीवाल को था। उनको मालूम नहीं था कि ये अंदेशा कहीं खुद के बारे में तो जाहिर नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब कितने दिनों तक सीएम रहेंगे, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या केजरीवाल की रिमांड के बाद अब उनकी सरकार को लेकर भी बड़ा फैसला होना है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जेल से सरकार चलाने की बात कह रही है, जबकि अंदर खाने इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर लंबे वक्त के लिए जेल चले गए तो फिर क्या होगा। दिल्ली सरकार को लेकर लगाए जा रहे कयासों, दावों और संभावनाओं पर यह रिपोर्ट देखिए। हेमंत सोरेन ने जब झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, तब तक उन्होंने ईडी को अपनी गिरफ्तारी नहीं दी। लालू यादव ने भी चारा घोटाले में गिरफ्तार होने पर बिहार का सीएम पद छोड़ दिया था। जयललिता ने भी गिरफ्तारी से पहले पन्नीर सेल्वम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसी तरह बीएस येदियुरप्पा भी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले कर्नाटक के सीएम की कुर्सी छोड़ चुके। मगर अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के इतिहास के पहले सिटिंग मुख्यमंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद भी उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा? क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स की मीटिंग हुई। सरकार कैसे चलेगी, किस तरह चलेगी, इस पर मंथन किया। देश में ऐसा कोई कानून नहीं जो किसी नेता को दोषी साबित होने तक उसे उसके पद से हटने के लिए बाध्य करे या फिर जेल से सरकार चलाने में दिक्कत पैदा करे। इस लिहाज से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे जितना आसान बता रही है, असल में जेल से सरकार चलाना उतना आसान भी नहीं, खासकर तब जब कोर्ट इजाजत नहीं देती। जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पर भी वही नियम लागू होते हैं जो आम कैदी पर होते हैं। जेल मैनुअल में अलग से सरकार चलाने की कोई रियायत नहीं है। दिल्ली की जेल मैनुअल के मुताबिक किसी कैदी को 7 दिनों में 2 बार ही रिश्तेदारों और जानकारों से मिलने की परमिशन है। मुलाकात के लिए सिर्फ 30 मिनट का वक्त होता है। एक मीटिंग के दौरान 3 लोग ही कैदी से मिल सकते हैं, यानी सीएम जेल में बंद हैं तो अनलिमिटेड मीटिंग्स नहीं हो सकती। अगर जेलर विशेषाधिकार का उपयोग करके एक से ज्यादा मुलाकातों की छूट देता है तो उसे कोर्ट में डिटेल बतानी पड़ती है। आमतौर पर जेलर ऐसे फैसले कम लेते हैं और यही है केजरीवाल के लिए सरकार चलाने की सबसे बड़ी टेंशन। एक मुख्यमंत्री का काम सिर्फ पेपरों पे साइन करना नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी उन्हें कई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कई मीटिंग लेनी होती हैं। लेकिन केजरीवाल दिल्ली सरकार में सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, कोई और विभाग में मंत्री या कोई और विभाग उनके पास नहीं है। ऐसे में मीटिंग लेने वाली जिम्मेदारी से वो बच सकते हैं, लेकिन जेल से सरकार चलाने के लिए उन्हें कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। किसी फाइल पर कोर्ट की परमिशन के बगैर किए गए साइन अवैध माने जाएंगे। बिना कोर्ट की इजाजत के जेल में रहकर कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। जेल में सरकारी फाइलें मंगाने के लिए भी कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। इसके अलावा आधिकारिक मीटिंग भी कोर्ट की परमिशन पर ही मानी जाएगी। अगर कोर्ट किसी खास मामले में छूट देता है तो एडवोकेट जनरल और सरकारी अधिकारियों से एक साथ मुलाकात करना संभव नहीं। जेल में सभी मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक नहीं बुलाई जा सकती। सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए किसी तरह की छूट नहीं। ऑनलाइन तरीके से भी किसी सरकारी मीटिंग्स में हिस्सा नहीं बन सकते। जेल में रहकर टाइम पीरियड के दौरान ही पत्र लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के मुताबिक नहीं। ये चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि केजरीवाल को मालूम है कि बात कुछ दिनों की नहीं बल्कि महीनों की है।
अपनी भविष्यवाणी में केजरीवाल कई बार 8 महीने की ड्यूरेशन का जिक्र कर चुके हैं। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल मिल ही जाती है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी साफ कर चुकी हैं कि केजरीवाल ही सीएम रहेंगे। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी जेल से ही सरकार चलाने की दुहाई दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर भी केजरीवाल के इस्तीफा देने से मना कर चुके हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें दी और कहा कि उनकी गिरफ्तारी कोई रूटीन केस नहीं है। सिंघवी ने यह तक कह दिया कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी सिटिंग सीएम को इस तरह से गिरफ्तार किया गया है और ये कोई आम बात नहीं है। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के खतरे में होने तक से जोड़ दिया। पहली बात कि ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। आम आदमी पार्टी को अंदेशा था कि केजरीवाल आज नहीं तो कल गिरफ्तार हो सकते हैं, इसलिए मैं भी केजरीवाल कैंपेन के जरिए ये राय भी जानी थी कि केजरीवाल को जेल में रहकर सरकार चलानी चाहिए या नहीं। तो आम आदमी पार्टी का दावा है कि 90% लोगों ने जेल जाने पर भी सीएम बने रहने के लिए सर्वे का सपोर्ट किया था। नवंबर 2023 में भी आप विधायकों ने बैठक में केजरीवाल से सलाखों के पीछे जाने की सूरत में सीएम पद से इस्तीफा न देने की अपील की थी। उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार चलाने को लेकर अपना पूरा प्लान सामने रखा था। जिस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जल्द ही बाकी कैबिनेट कुलीग्स भी मुख्यमंत्री जी के साथ जेल में जाएंगे। तो हो सकता है आतिशी जेल नंबर 2 में हो, मैं जेल नंबर 1 में हूं, कोई जेल नंबर 6 में हो। तो जब कैबिनेट मीटिंग हो ही करेगी तो आ जाया करेंगे एक साथ। कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, कैबिनेट का फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री जी को जब जरूरत हो ही करेगी तो अफसरों को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, फैसला किया जाएगा और हमारे विधायक साथी जो बाहर रह जाएंगे, जितने भी, वो लोग उस फैसले को बाहर जो है कार्यान्वित करेंगे। केजरीवाल के जेल में रहने पर आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, इस बात ने आम आदमी पार्टी को टेंशन में ला दिया है। सूत्रों का दावा है कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम सबसे आगे है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा चेहरा आतिशी का उभरता है, जो दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा 14 विभाग संभाल रही है। बहुत संभव है कि अगर केजरीवाल की पत्नी ने आम आदमी पार्टी को संभालने से इनकार कर दिया तो अनुभव के मामले में आतिशी ही टॉप पर दिखती है। वैसे भी आतिशी केजरीवाल की बहुत ज्यादा करीबी है। मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम रहते हुए सहयोग करने में सबसे आगे रही है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर ऐसे किसी भी फॉर्मूले को आम आदमी पार्टी खारिज कर रही है और इसलिए बीजेपी सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही है। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था। केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके पूर्व उदाहरण दे दिया है सरकार ने कि सरकार बदलने पर कोई भी मुख्यमंत्री जो है चुनकर आ जाए वो गिरफ्तार हो सकता है। दिल्ली टू पंजाब, राजस्थान टू जम्मू कश्मीर, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है। सिटिंग सीएम की अरेस्टिंग पर पैदल मार्च करके सवाल उठा रही है। वजह साफ है, आम आदमी पार्टी में टॉप लीडरशिप अब गिनी चुनी रह गई है। केजरीवाल से पहले संजय सिंह को ईडी ने इसी केस में एक्शन लेते हुए गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 24 फरवरी 2023 को शराब आबकारी नीति में गिरफ्तार किया था।
सत्येंद्र जैन कथित हवाला लेन देन में जेल की चक्की पीस रहे हैं। ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाया और अब घोटालों के चक्कर में फंसकर जेल के पीछे पहुंच चुके हैं। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी जो है वो चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं और एक तरह से कहें तो पंजाब में भगवंत मान सरकार को सरकार किस तरह चलानी है ये भी वही डिसाइड करते आए हैं। गोवा में भी आम आदमी पार्टी के वही रणनीतिकार थे। 24 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सारी प्लानिंग उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी और अब ईडी के एक्शन के बाद उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि पार्टी चलाने का भी चैलेंज सामने है। शायद इसलिए केजरीवाल के नेतृत्व में जेल से ही सरकार चलाने पर जोर दिया गया है। इसको लेकर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर देखिए मौजूद हैं और पैदल मार्च करके यहाँ पे आए हुए हैं और नारेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। तमाम आम आदमी पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो आपको नजर आएंगे और यहाँ आकर वो पैदल मार्च करके पहुंचे हैं और उसके बाद यहाँ देखिए जो अंदर जाने की मांग है वो यहाँ पर वो पुलिस से कर रहे हैं, लेकिन आगे बैरिकेडिंग कर पुलिस ने पूरे तरीके से रोक दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पुलिस से बोल रहे हैं आगे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड करके रोक दिया है। ये गलत करे है, बीजेपी ने पकड़वाया है, ये गलत करे, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। हम ये मांग करें केजरीवाल जी को छोड़ा जाए। वो डर रहे हैं केजरीवाल जी से कि आने वाले टाइम में पीएम के पद के दावेदार होते जा रहे हैं, जो ताकतवर होते जा रहे हैं उनके सामने वो उनको ऐसे ही ईडी सीबीआई के छापे डलवा के उनको फंसा के